राम दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 7 है, अर्थात किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ तो मूलांक 7 कहलाएगा, जिसको केतुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन कौन से भाग्यांक साथ मिलने से आपका कितने प्रतिशत भाग्य साथ देगा, किन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। यदि आपका भाग्यांक 1 है, 2 है, 3 है, तो अलग अलग यदि मैं बात करूं तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा और किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं अपनी लाइफ में ताकि आपको सफलता निरंतर मिलती रहे। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। मूलांक 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। डीप थिंकर, अकल्ट साइंसेस, रिसर्चेस, हिडन चीजें जितनी भी हैं, इवन की वैदिक ग्रंथों में तो इतना भी कहा गया है कि ऊपरी बाधाएं, बाहरी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां, वो चीजें जो नजर नहीं आ रही, चाहे वो डिटेक्टिव एजेंसी के कार्य हो, रिसर्च से जुड़े कार्य हो, पीएचडी हो, कोई भी शोध से जुड़ा कार्य, सारे के सारे केतु ग्रह से संबंधित हैं। केतु ग्रह वो ग्रह है जो लाख आपके लिए नेगेटिव हो जाए, 20-30% आपको पॉजिटिव फल देगा ही देगा। ये राहु केतु की कहानी है। उसी तरह से राहु वो ग्रह होता है, कितना भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, 20-30% आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। सेम वे यदि अलग अलग भाग्यांक आपके जुड़ेंगे, मूलांक 7 है लेकिन भाग्यांक आपका कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, 1 भी, 2 भी, डिपेंड करता है कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। यदि आपका मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अकल्ट साइंसेस के लिए, जितने भी इंट्यूशन से रिलेटेड कार्य होते हैं उनके लिए, एक हीलर के लिए। और लक फैक्टर आपका रहने वाला है 60 से 70% आपको फायदा जीवन में मिल सकता है। जिस भी क्षेत्र में आप अपना हाथ डालेंगे आपको पूरा तरह से फायदा उसमें मिल सकता है। बहुत टेक्निकल व्यक्ति बना देता है और आप ये कह सकते हो कि सामने वाले के मन को भांपने का कार्य कर सकते हैं ये व्यक्ति, और उसको अच्छा सजेशन दे करके उसको हील तक कर सकते हैं। यदि आपका मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है, 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर तो इसको बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन माना जाता है, लेकिन कंफ्यूजन्स बढ़ाएगा लाइफ में, साथ में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। आप उतना डीप तक सोच लोगे, आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि जीवन में क्या हो सकता है, सामने वाले के जीवन में अब क्या हो सकता है, या मेरे जीवन में अब क्या हो सकता है। तो वो व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र है, हीलिंग क्षेत्र है, साइकेट्रिक है, आप दूसरे शब्दों में आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, अकल्ट साइंस के लोग हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लक फैक्टर 40 to 50% ही आपका साथ देगा, बाकी आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूजन्स ज्यादा रहेंगी। देखिए, मून की जो पावर है वो घटती बढ़ती रहती है। आप बीच में 15 दिन ऐसे आएंगे, आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे, फिर 15 दिन ऐसे आएंगे आप डाउन हो जाएंगे। तो उस वजह से भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कंफ्यूजन के साथ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। कंफ्यूजन हटा दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दीजिए, आपके सारे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यदि मूलांक 7 है और भाग्यांक 3 है, यहां पर अगेन कोई ऐसा कार्य है जो टीचिंग से जुड़ा है, फिर यहां पे हीलिंग का कार्य आ गया, अकल्ट साइंसेज आ गए, न्यूमेरोलॉजिस्ट आ गए, सारे वास्तु कंसल्टेंट आ गए, जितने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं खुद को बस शिक्षा से जोड़ करके रखें, चाहे वो खुद पढ़ते रहें, चाहे आगे पढ़ाते रहें, कुछ नहीं समझ आता फ्री में 2 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उनकी लाइफ जो है वो अलाइन होती रहेगी और भाग्य का प्रतिशत 60 से 70% तक तकरीबन आपको साथ जरूर मिलेगा आपके जीवन। यदि मूलांक 7 और भाग्यांक 4 है, राहु और केतु आपस में जब ये नंबर इकट्ठे होते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को कामयाब कर देते हैं। फिर चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो, टीचिंग हो, रियल एस्टेट हो, कोई व्यापार हो, गवर्नमेंट जॉब हो, टेक्निकल फील्ड हो, डिटेक्टिव एजेंसी हो, अकल्ट फील्ड हो, रिसर्च हो, तो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट है। लेकिन बस इनको एक गलती नहीं करनी अपने जीवन में, ये खुद को सबसे ऊपर समझने की गलती कर बैठते हैं। ये गलती इनको जीवन में नहीं करनी, तो इनका ये कॉम्बिनेशन इनको बहुत सपोर्ट करेगा और भाग्य का प्रतिशत भी 60 से 70% तक भाग्य इनका साथ देगा जीवन में। 7 और 5 यहां पे व्यक्ति को एक अलग तरह की अनुभूति होती है, व्यापार की ताकत आ जाती है, व्यापार से होने वाले नफे नुकसान,
इतने वास्ट तरीके से उसको नजर आने लगते हैं कि यदि थोड़ा सा भी संभल के चले तो जीवन में शायद ही कोई निर्णय उसका गलत हो, यदि वो व्यापार से जुड़ा हुआ है तो। जितने भी बिजनेस हैं, आप इंडस्ट्रीज हैं या अकाउंटेंसी के कार्य हैं, ऐसे कार्य जो बोल के करने हैं, जिसमें आप कम्युनिकेशन है। अब मैं भी यूट्यूब का जैसे काम कर रहा हूं, कंसल्टेशन देता हूं, तो मेरा भी यदि ये कॉम्बिनेशन होता तो मेरे को भी बड़ा फायदा करता। तो हर वो क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन आपका इन्वॉल्व हो गया, उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग्य प्रतिशत यहां पर भी 60 से 70% रहेगा। मैंने अब तक के वीडियो में आपने एक चीज देखी होगी कि भाग्य प्रतिशत 40-50% से ऊपर ही है हर कॉम्बिनेशन के साथ। इसका मतलब है कि मूलांक 7 एक बड़ा अच्छा नंबर है, किस्मत से मिलता है। हाँ, 16 तारीख को जिनका जन्म होता है तो कार्मिक ऋण उनके साथ जरूर जुड़ जाता है। अदरवाइज मूलांक 7 या 7 नंबर एक अच्छा नंबर कहलाता है। 7 और 6 का कॉम्बिनेशन, ये व्यक्ति स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव रहते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, सजावट के कार्य हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, तो इन क्षेत्रों में इनको बहुत फायदा मिलता है। 80 से 90% तक इन लोगों का भाग्य साथ देता है। जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो वहां पे इनको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको यथाकथा ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका मूलांक 7 है, आपको अपना नेम सेट करना है। अब आपने देखा कि 6 नंबर के साथ भाग्य प्रतिशत सबसे अच्छा मिल रहा है आपको, तो आप 6 नंबर पे आप अपना नाम सेट कर सकते हैं। सेम वे मैंने मूलांक 8 के अंदर जैसे बात करी थी कि 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, अच्छा नहीं मानते। लेकिन यदि आप 3 और 5 का कॉम्बिनेशन 8 के साथ बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप अपना नेम नंबर 3 या 5 पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को यदि आप 1-2 बार दोबारा से सुनेंगे तो आपको नंबरों की आपस में रिलेशन समझ आ जाएगा। उस टूल को आप इस्तेमाल करके नेम नंबर को रूटीन एक्टिविटीज में आप उस नंबर को शामिल करके अपने भाग्य की प्रतिशत को बढ़ा सकते हो। यदि मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्यों हो गई? एक होता है व्यक्ति किसी कार्य को सोच के करता है, सोचता है और कर देता है, सोचता है और कर देता है। एक होता है कि व्यक्ति सिर्फ सोच ही रहा है, करने से पहले उस कार्य का टाइम ही निकल गया। आप सिर्फ सोच रहे हो कि कल सुबह आप ट्रेन की टिकट बुक करवा के कहीं जाओगे, लेकिन आप सुबह तक सोच ही रहे हो, ट्रेन आ गई, ट्रेन निकल गई, आप सिर्फ सोच ही रहे हो। आप टिकट बुक भी नहीं कर पाए, आप घर से सामान पैक करके निकल भी नहीं पाए, कोई ना कोई कारण ऐसा हो गया, सिर्फ आप सोचते ही रह जाओगे। तो 7 और 7 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को एग्जीक्यूशन पे और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देना पड़ेगा। इस वजह से भाग्य का प्रतिशत सिर्फ 20 से 40% रह जाता है। मैरिज में भी प्रॉब्लम रह सकती है, डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है। अब देखिए 7 और 7 आपस में अच्छा नहीं है, मतलब आपको हर जगह पे जाकर के डिसअपॉइंटमेंट होगी, विच्छेद होंगे आपके संबंधों में, रिलेशंस चाहे पुत्र के साथ हो, पत्नी के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, मित्रों के साथ हो। जब रिलेशन ही सब जगह खराब होने लगेंगे तो आप सरवाइव करना आपका मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ सोचते ही रहोगे। तो ऐसे में कोशिश करो कि अपने नेम नंबर को 6 या 5 पे सेट करो, 3 पे सेट करो, 1 पे सेट करो, ताकि आपका लक फैक्टर इंप्रूव कर जाए। और एक बार लक फैक्टर इंप्रूव कर गया तो आपकी जो चीजें हैं जो रुक जाती हैं, उसमें एग्जीक्यूशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपका मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है, रियल एस्टेट, डिटेक्टिव एजेंसीज, रिसर्च फील्ड, अकल्ट फील्ड, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य सिर्फ 30 या 40% ही साथ देगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप एक बार सही दिशा में कार्य करने में निपुण हो गए तो आप जैसा बड़ा खिलाड़ी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल कराता है लाइफ में, लेकिन आदमी को उस परिस्थिति से निकाल भी देता है। 7 और 9 का कॉम्बिनेशन, यदि आपका मूलांक 7 है और भाग्यांक 9 है, यहां पर बस आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अपनी सेहत का, अपनी वाणी का, जल्दी रिएक्शन नहीं देना किसी बात पे, एग्रेशन का ध्यान रखना है, आपको चोट का ध्यान रखना है, रैश ड्राइविंग का ध्यान रखना है। अगर आप ये प्रिकॉशंस ले लोगे तो आप बहुत अच्छे से लाइफ में परफॉर्म कर सकते हो। किसी भी क्षेत्र में, आप सिक्योरिटी एजेंसीज में हो, इंडस्ट्रीज में हो, हलवाई का काम करते हो, फूड एजेंसी है, किराने की शॉप है, नौकरी कर रहे हो, लेकिन आपको एंगरनेस से बचना है और अपनी जुबान पे काबू रखना है और जल्दी किसी चीज को रिएक्ट नहीं करना। किसी चीज के ऊपर कोई घटना हुई, तुरंत आवेश में नहीं आना,
यदि ऐसा करेंगे तो दिक्कत है, 60 से 80% तक भाग्य आपका साथ आपके जीवन में दे सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक मोरल ऑफ द स्टोरी में यदि आपको बताऊं कि मूलांक 7 तकरीबन सभी के साथ अच्छा परफॉर्म करता है। सिर्फ आपको अपनी एग्जीक्यूशन पे कार्य करना है। मेडिटेशन आपको जरूर करनी है। मेडिटेशन यदि आप करते हैं, किसी चीज में थोड़ा डीप जाने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने धर्म के साथ जुड़े रहते हैं, आप कोई सोशल कार्य ऐसे करते हैं जिसमें आपका कोई हित नहीं है, स्वार्थ नहीं है, फिर भी आप अच्छे कार्य जीवन में कर रहे हैं, तो आपको 7 नंबर के चमत्कारिक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। यदि दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि नहीं किया तो, और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए।